नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका किस्मत रहस्य में। आज हम माँ गंगा के बारे में जानेंगे कि गंगा कहाँ से उत्पन्न हुई और उन्हें शिव जी ने अपनी जटाओं में क्यों धारण किया था। गंगा क्या है, नदी या देवी? सचमुच गंगा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। नदी है तो देवी कैसे, और देवी है तो फिर नदी कैसे? दरअसल भारत में प्रत्येक नदी को देवी तुल्य माना गया है, क्योंकि उसी से संपूर्ण सृष्टि में जल अन्न उत्पन्न होता है जो मानव जीवन को संभाले हुए है। नदी है तो जीवन है, निश्चित ही तब ऐसे में किसी नदी का नामकरण किसी देवी के नाम पर रखा गया होगा। गंगा के बारे में ऐसे कई कहानियां लिखी हुई हैं, पुराणों में कई कहानियों का बखान भी है। तो आइए जानते उन्हीं कहानियों को। कहते हैं कि गंगा देवी के पिता हिमालय हैं, जो पार्वती के पिता भी थे। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जनु के यहाँ जन्म लिया था। ये भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। यह है कि गंगा नामक एक नदी का जन्म। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु के चरणों को आदर सहित धोया और उस जल को कमंडल में एकत्रित कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, उसे विष्णुपदी कहा जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री हैं। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन हुई। कुछ जगहों पर ब्रह्मा के कुल का बताया जाता है। यह तो जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज इक्ष्वाकु वंशी राजा भगीरथ के प्रयासों से गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी, लेकिन उन्हीं स्वर्ग से धरती पर लाने को उन्हें काफी तपस्या करनी पड़ी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने, राजन तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा कि वह गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित यह होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। ऐसा ब्रह्मा जी ने भगीरथ से कहा था। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया जैसे ब्रह्मा जी ने उनसे कहा। उनकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेटकर जटाएं बांध ली। बाद में भगीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से ही महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।